स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग कैलकुलस पढ़ ही चुके होंगे, उसमें आप लोगों ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा। ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है जिसपे हम लोग किसकी बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब प्रश्न उठता है डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, इससे जिस इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने कोर्स में जो कि बड़ा ही फेमस है, एक्स आपका इन जनरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और इनके डेरिवेटिव्स मीन्स dy बाई dx या dx अपॉन dy। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, पहली होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और अनदर वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये अपने कोर्स में नहीं, पहली बात ये समझ लीजिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ध्यान सुनना, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। इसमें हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव जिसको डेल कहते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस ऐसे टर्म्स का इक्वल टू सपोज दैट एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल का यूज करते हैं, डी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अपने कोर्स में नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है और एक्स और वाई कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हम लोग को पढ़ना वो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 4y, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात क्लियर है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अब दूसरी बात, इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, y को डिपेंडेंट लेते हैं, x को इंडिपेंडेंट लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो भाई, तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे, वो किसको डिपेंडेंट मान रहा है, किसको इंडिपेंडेंट मान रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में ना रखना कि हमेशा dy बाई dx ही आएगा, dx अपॉन dy भी आ सकता है आपके सामने। तो इस बात को बिल्कुल हमेशा सोचते रहना कि कोई मेंटेलिटी सेट करके ना बैठ जाना कि ऑलवेज देयर विल बी dy बाई dx, देयर मे बी ए चांस वहां पे क्या आएगा, dx अपॉन dy आएगा। अब दूसरी बात आती है, अब भाई पढ़ना तो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 7 प्लस 9 टाइम्स डी थ्री वाई बाई डी एक्स 3 इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक। अब आपसे कोई पूछे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो पहले देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। तो देखिए ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसकी पावर पे मत जाना, इसकी पावर से ऑर्डर का कोई भी लेना देना नहीं होता। क्या देखना होता है, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, उस डेरिवेटिव की पावर क्या है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये आपका देखिए थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है। भाई ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब आप बताइए इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, आप कहोगे 3 आ रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। ऑर्डर को हमने शॉर्टकट में क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। बात समझ आई कि नहीं आई। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहता हूँ।
मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, log dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर d3y बाई डी एक्स 3। मान लीजिए आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, प्लस मैंने लिख दिया 5। ठीक, चलो इसको d2y बाई कर लेते हैं, आपको बार बार लगे एक ऑर्डर का 3 ऑलवेज आता है। ठीक, अब इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 2। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या है, आपको केवल और केवल क्या चेक करना है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा फिर से एक बार। जो भी डिफरेंशियल्स हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, जो भी डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या d3 वाई बाई डी एक्स 3 या d4 वाई बाई डी एक्स 4 या d5 वाई बाई डी एक्स 5, ये जो भी डिफरेंशियल्स हैं, इन सब की पावर जब आपकी होल नंबर्स होगी, कैसी होगी, होल नंबर्स होगी, उस समय जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं इनकी जब पावर्स कैसी होंगी, डेफिनेशन कहती है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इफ ऑल डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। ये आपकी डेफिनेशन कहती है, मतलब जितने भी डेरिवेटिव उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स 2, डी थ्री वाई बाई डी एक्स 3, जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है सबकी जो पावर होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं सर नेचुरल नंबर होनी चाहिए कि होल नंबर होनी चाहिए। अरे भाई, नेचुरल नंबर मतलब पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, अगर सीधे शब्दों में बोला जाए। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का अंडर रूट नहीं आना चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 और +1 होल पावर 3/2 ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या, साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, लॉग डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस। कहने का मतलब है आप डेरिवेटिव में अगर पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, अगर आप डेरिवेटिव के टर्म्स में, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल लिख सकते हैं तो उस केस में उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगी, और डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 7 + 9 = 0। ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जो आपकी डिग्री डिसाइड होगी वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से डिसाइड होगी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर क्या है, 3, इसकी पावर क्या है, 7। तो मीन्स अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव सबकी पावर्स कैसी है, फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन है। तो बताइए भाई, इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 3। इसका ऑर्डर क्या था, 2। वन मोर क्वेश्चन, d3y बाई डी एक्स 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 7 प्लस d3y बाई डी एक्स 3 होल पावर 3/2 + 5 = 0। अब आपके सामने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री। क्लियर, ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, आप बोलोगे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें हाईएस्ट है, ठीक। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, एक ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रश्न उठता है,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो ऑर्डर मैंने बोल दिया क्या है, 3 है। अब जब डिग्री देखते हैं, देखिए इसमें पावर क्या है 1, इसमें पावर क्या है 7, इसमें पावर क्या है 3/2। ये अपने लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। 3/2 आपका कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो क्या हम इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, बाकी सभी टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे और फिर हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन जाएगा -5 माइनस d3y/dx3 माइनस d2y/dx2 होल पावर 7 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए जरा ध्यान सुनना मेरी बात। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब आप अगर इसका चाहें तो होल स्क्वायर ओपन कर लें, आप अगर चाहें तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें। होल स्क्वायर ओपन करने में आप पाएंगे कि जो भी डेरिवेटिव आ रहे हैं सबकी पावर्स कैसी है, आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब बताओ भाई, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। और यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी डिग्री क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है। तो आप 1 मत बोल देना, क्योंकि देखो भैया होल स्क्वायर भी लगा है, बाद में इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी, यहाँ पे क्या आ रही, 3 आ रही। तो बताइए इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, डिग्री इक्वल टू 3, डिग्री इक्वल टू 3। बात समझ आई कि नहीं आई। तो इसका ऑर्डर क्या था 3 और इसकी डिग्री क्या बनेंगे 3। तो देखिए यहाँ पे खेल ये था कि जो पावर 3/2 था, अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया होल स्क्वायर करके तो आपका आंसर गलत आएगा। अगर आप ऐसे कहो तो इसकी पावर क्या है 3/2, इसकी डिग्री आप 3/2 नहीं बोल सकते। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो क्या सर हम हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात ध्यान रखना। It is not possible to calculate always calculate the degree of a differential equation। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री निकाल पाए, कई बार आप नहीं भी निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल, तो क्या ऑर्डर निकाल सकते हैं? हाँ, ऑर्डर ऑलवेज निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री आप कई बार नहीं निकाल पाएंगे। मान लीजिए ये लिखा हुआ e पावर dy/dx इक्वल टू log d²y/dx² प्लस साइन dy/dx। ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसकी डिग्री क्या है, आप देखिए अगर आप बोथ साइड लॉग लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल तो हट जाएगा, लेकिन ये लॉग वाला, ये जो लॉग के अंदर डबल डेरिवेटिव आ रहा है ये नहीं हट पाएगा। और प्लस साइन के अंदर भी डेरिवेटिव आ रहा है। अब आप कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन कर लीजिए, आप इस लॉग और साइन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप इस साइन को इस साइड भेज देंगे, ठीक है, तो इस लॉग को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट उस केस में साइन के अंदर का डेरिवेटिव एलिमिनेट नहीं होगा। तो इस केस में डिग्री क्या है, नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री निकाल ही लें। बहुत बार ऐसा होगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी बुक में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं बस। साइन dy/dx इक्वल टू x। अब आपसे बोला गया ऑर्डर निकालो, डिग्री निकालो। तो ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट है, तो ऑर्डर आपका 1 बन गया। अब बात आई डिग्री की, तो मन में आया भाई डेरिवेटिव तो साइन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब साइन के अंदर डेरिवेटिव आ रहा है तो अब तो भाई इसका हम ऑर्डर डिग्री नहीं निकाल सकते। लेकिन जरा ध्यान सोचो, क्या हम इस साइन को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं? अगर हम बोथ साइड इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो बोलो यहाँ से dy/dx क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा साइन इनवर्स x। अब बताइए जो डेरिवेटिव आ रहा है ये फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन है कि नहीं है, क्लियर। तो इस केस में इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 1। बात समझ आई कि नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे। बात समझने वाली केवल इतनी है कि ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, डिग्री में कई बार आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। चलो भाई मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू k टाइम्स d² y/dx²। तो सबसे पहले आता है ऑर्डर।
ऑर्डर हमने तुरंत बोल दिया 2, क्योंकि डबल ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 2 आया है। अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव उसी की मैक्सिमम पावर से डिग्री निकलती है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, इसका कोई लेना देना डिग्री में नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना पावर्स कैसी है। अब देखो बेटा यहाँ पावर 3/2 है, ये पावर कैसी है 3/2 है। अब क्या किया जाए, हम पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब बोथ साइड जैसे आपने स्क्वायरिंग किया तो ये बोलो क्या बन जाएगा, d²y/dx² का होल स्क्वायर। अब आप इसका अगर होल क्यूब ओपन कर दोगे, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर इसका आप होल क्यूब ओपन कर दोगे तो इसमें dy/dx की जो भी पावर आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव इंटीजर आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर कैसी है 2 है। तो ये जो पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो अगर आप डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबकी पावर कैसी आ रही है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सबकी पावर कैसी आ रही है, आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप निकाल सकते हैं। तो डिग्री बेटा क्या बनेगी, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो ये बात रही किसकी, हाई डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप ऑर्डर और डिग्री का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। थोड़ा बीच में क्लास कुछ डिले हो गई हैं, ठीक है, बट लेकिन हम कोशिश करते हैं चीज़ों कवर करने की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मन लगाकर पढ़ाई करिए और एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते रहिए। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।